जी स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे फैटी एसिड्स टू लिपिड मीन के फैटी एसिड्स से लिपिड्स कैसे बनते हैं। ठीक है, अब हमारे पास फैटी एसिड्स होते क्या हैं। हमारे पास जो फैटी एसिड हैं, ठीक है, जो हमने लिखा हुआ है, ठीक है ना, फैट्स के इस एसिड से पता चल रहा है इसके अंदर एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट होगा। ठीक है, एसिड्स, ठीक है, और ग्लिसरॉल हमारे पास कंपाउंड होते हैं, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड है। ठीक है, और लिविंग थिंग्स में पाए जाते हैं ग्लिसरॉल। ये दोनों ही जो हैं, ये दोनों जो हैं मोनोमर हैं। किसके मोनोमर हैं? लिपिड्स के। ठीक है, हमारे पास लिपिड्स भी एक टाइप है कार्बो सॉरी हमारे पास ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स की। ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल्स की। तो ये उसके मोनोमर्स हैं। वन यूनिट जो है, मोनो मीन वन, तो मर्ज मीन यूनिट है। ये हमारे पास ग्लिसरॉल और फैटी एसिड होते हैं। ठीक है, अब होता क्या है, ये आपस में कंडेंस होते हैं। ठीक है, कंडेंस का मतलब होता है मिलना और वाटर का रिमूव होना। ठीक है, कंडेंस का स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं, DEN, ऐसे कंडेंस होते हैं। ठीक है, ये दोनों कंडेंस होके हमारे पास क्या बनाएंगे? ठीक है, टू फॉर्म, फॉर्म मीन बनाते क्या है हमारे पास? फैट्स और ऑयल्स। ठीक है, लिपिड्स जो होते हैं हमारे पास ऐसा ग्रुप है कंपाउंड्स का जिसके अंदर हमारे पास दो चीज़ें आती हैं। एक फैट्स आते हैं, ठीक है, फैट्स मोस्टली सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और हमारे पास ऑयल आते हैं। ठीक है, तो लिपिड्स जो है वो हमारे पास फैट्स और ऑयल्स होते हैं। ठीक है, और ये पानी में हल नहीं होते। आपने अक्सर देखा होगा कि अगर हम ऑयली चीज़ को पानी में हल करें तो कभी भी वो हल नहीं होती, उसके ऊपर फ्लोट कर रही होती है। ठीक है, तो ये इनसॉल्युबल होते हैं पानी में। ठीक है, इसकी वजह यह है कि इसके अंदर एब्सेंस ऑफ पोलर ग्रुप होता है। ठीक है, अब पोलर ग्रुप क्या होता है, क्योंकि हम ये जानते हैं हमारे पास जो वाटर के अंदर भी दो पोल्स बन जाते हैं। ठीक है, जिस तरह हम यहाँ एक स्ट्रक्चर छोटा सा ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारे पास स्ट्रक्चर है वाटर का। ठीक है, ये ऑक्सीजन आ गई। ठीक है, ये हमारे पास पोल्स बन जाते हैं, क्योंकि ये हमारे पास हमने केमिस्ट्री में देखा था कि जो हाई लाइटली इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है, ये पोल्स बना लेते हैं। ठीक है ना, तो ये हमारे पास पोल्स बने हुए हैं इसके। तो इसके अंदर जो है पोलर ग्रुप ऐसा कोई नहीं होता। ठीक है, फैट्स और ऑयल के अंदर, जिसकी वजह से ये नॉन पोलर होते हैं। ठीक है, तो वाटर जो होता है वो क्या होता है? पोलर होता है। ठीक है, इस वजह से इसके अंदर हमारे पास फैट्स हल नहीं होते। ठीक है, और जो हमारे पास फैट्स होते हैं या ऑयल्स होते हैं वो क्या होते हैं? उनके अंदर पोलर ग्रुप जो है वो एब्सेंट होता है। ठीक है, अब हमारे पास फैट्स और ऑयल बनते कैसे हैं? ठीक है, हम उनको एक डायग्राम के थ्रू देख लेते हैं। ठीक है, ये आपको डायग्राम नज़र आ रही है। ठीक है, इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं। ठीक है, ये देखें, अब हमारे पास क्या हो रहा है इस डायग्राम में, आप देख सकते हैं ये जो स्ट्रक्चर है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मिलके, ये सारे का सारा स्ट्रक्चर, इसको ग्लिसरॉल कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास ग्लिसरॉल है। ठीक है, ये फैटी एसिड। ठीक है, ये आर ग्रुप चेंज होता रहता है, इसलिए हमारे पास फैटी एसिड भी चेंज होते रहते हैं। ठीक है, तो ये फैटी एसिड है। हमारे पास जो है तीन फैटी एसिड ग्रुप। ठीक है, तीन फैटी एसिड के मॉलिक्यूल और एक ग्लिसराइड जो है वो मिलके क्या बनाएंगे? हमारे पास ट्राईग्लिसराइड बनेंगे। ट्राई मीन थ्री। ठीक है, ट्राईग्लिसरॉल बनाते हैं। ठीक है, तो ये फिर हमारे पास फैट्स और ऑयल का एक मॉलिक्यूल बनता है। ठीक है ना, फैट मॉलिक्यूल बन जाता है या ऑयल का मॉलिक्यूल बन जाता है। ठीक है, तो इसमें हमारे पास क्या होता क्या है? हमारे पास यहाँ हम दोबारा से भी देख लेते हैं, हम डायग्राम में भी देखा, थ्री हमारे पास क्या होंगे? फैटी एसिड होंगे। ठीक है, थ्री फैटी एसिड्स होंगे। ये हम डायग्राम में देख भी रहे हैं, ये हमारे पास ये वन फैटी एसिड सेकंड और ये थर्ड। ठीक है, थ्री फैटी एसिड होंगे और प्लस एक ग्लिसरॉल होगा। ठीक है, ग्लिसरॉल होगा। ठीक है, कंडेंसेशन होगी और रिमूव क्या होगा? हमारे पास वाटर, वाटर रिमूव होगा। रिमूवल ऑफ वाटर लिख लेते हैं, H2O मीन वाटर रिमूव होगा। ठीक है, हमारे पास ऑयल जो होते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, हमने ये देखा भी था। हम देखते हैं कि हमारे पास ऑयली चीज़ें जो होती हैं वो लिक्विड फॉर्म में होती हैं। ठीक है, और जो हमारे पास फैट्स होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। ठीक है, इनकी एग्जांपल भी हम अभी लिखेंगे। ठीक है, ये हम जानते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल में हमारे पास जो ऑयल की एग्जाम्पल आती है उसके अंदर हमारे पास ऑयल, कोकोनट ऑयल वगैरह आ जाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा नीचे डायग्राम भी ले आते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारे पास जो है ऑयल की एग्जांपल्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, आपको डायग्राम में नज़र आ रही हैं। ठीक है, ये हमारे पास तमाम वो चीज़ें हैं जहाँ से हम फैट्स और ऑयल ले सकते हैं। ठीक है, फैट्स भी हैं और ऑयल भी हैं। ठीक है, स्ट्रक्चर में आपको ये ऑयल नज़र आ रहा है। ठीक है, हमारे पास बटर है। ठीक है, तो तमाम चीज़ों में से हमें क्या मिलता है? फैट्स और जो हमारे पास ड्राई फ्रूट होते हैं उसमें भी ऑयली चीज़ें, ऑयल पाया जाता है। ठीक है, तो ऑयल, पहले ऑयल के सोर्सेज लिख लेते हैं। कॉर्न ऑयल है, कोकोनट कोकोनट ऑयल होता है, सोयाबीन ऑयल होता है। ठीक है, हम जानते हैं। ठीक है, यहाँ लिख भी लेते हैं हम, सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन ऑयल। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के हमारे पास ऑयल पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कॉटन सीड से भी ऑयल आता है। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं कॉटन
सीड से भी हमें क्या मिलता है, ऑयल मिलता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑयल के सोर्सेज हैं, ऑयल कहाँ कहाँ से हमें मिलेगा, ठीक हो गया। ये हमने हाईलाइट कर लिए, ठीक है। फैट्स कहाँ से आती हैं? फैट्स मोस्टली जो है ये नज़र आ रहा है कि हमारे पास सारे प्लांट से आ रहे हैं, ठीक है। फैट्स जो है हमारे पास मोस्टली एनिमल सोर्सेज से आती हैं, ठीक है। जिस तरह हम बटर बनाते हैं, ठीक है, यहाँ लिख भी लेते हैं, बटर बनाते हैं, ठीक है। इसके अलावा हम क्रीम भी लेते हैं, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म से आती है, हमारे पास बटर है, क्रीम है, ठीक है। और इसके हमारे पास क्या होते हैं, फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, ठीक है। इसमें से काफ़ी ज़्यादा ये फैटी होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है हमारे पास जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो जानदार हैं, तमाम जानदार, वो क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म जो हैं वो इन फैट्स को यूज़ करते हैं, ठीक है। और इनकी बॉडी में भी जो है वो लॉन्ग टर्म एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड है, ठीक है। तो जो फैट्स होते हैं वो क्या करते हैं, फैट्स की स्पेलिंग से लेते हैं, टी थोड़ा सा सही कर लिया हमने, ठीक है। तो ये करते क्या हैं, स्टोरेज कंपाउंड है, ठीक है, स्टोर करते हैं एनर्जी को, ठीक है। एनर्जी स्टोरेज कंपाउंड भी इन्हें हम कहते हैं, ठीक है। एनर्जी स्टोर करते हैं इसमें फैट्स के फॉर्म में और हमारे पास ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, ठीक है। इसलिए जो लोग ज़्यादा फूड खाते हैं, ज़्यादा हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, उनके अंदर फैट्स बॉडी में पाई जाती हैं, ठीक है। तो आज हमने फैट्स और ऑयल्स को डिस्कस किया कि किस तरह हमारे पास जो है वो फैटी एसिड्स जो है वो और ग्लिसरॉल जो है वो मोनोमर्स मिल के लिपिड्स बनाते हैं। और लिपिड्स हमारे पास दो तरह के होते हैं, फैट्स और ऑयल। ऑयल जो है लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं और फैट्स जो है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं। तो आज हमने फैटी एसिड्स टू लिपिड्स को डिस्कस किया।